अब यह जरूरी तो नहीं कि जब भी हम भ्रष्टाचार की बात करें तो इसमें सीएम मनोहर लाल को भी घसीटा जाए, पर क्या करें, कमबख्त जब हालात ही ऐसे हो जाए कि न चाहते हुए भी सीएम मनोहर लाल पर सवाल उठाना लाजिमी सा हो जाता है। कितना भी खुद को रोकें, मन को कितना भी समझाएं कि हम जो देख रहे हैं वह हमारी आंखों का धोखा है, यह सही नहीं, लेकिन मन है कि मानता ही नहीं। अब देखिए ना, NH 44 पर महिंद्रा शोरूम के पीछे एक कॉलोनी को नगर निगम व DTP की संयुक्त कार्रवाई में 29 जून को निर्माण ढहा दिया गया। प्रशासन की ओर से प्रेस नोट जारी किया गया और इसमें बताया गया कि यह कॉलोनी तो अवैध है, यहाँ हो रहे निर्माण भी अवैध हैं, इसलिए इन्हें ढहा दिया गया। नगर निगम आयुक्त निशांत कुमार यादव ने आम जनता से अपील भी की कि इस अवैध कॉलोनी में प्लाट न खरीदें और ना ही मकान खरीदें। मैं भी प्रशासन की इस कार्रवाई से पता चला कि यह कॉलोनी तो अवैध है। अब कायदे से होना तो यह चाहिए था कि निर्माण कार्य रुक जाए, लेकिन हुआ यह है कि जब से कॉलोनी को अवैध करार दिया गया तब से तो यहाँ निर्माण कार्य दिन दुगुना और रात चुगनी गति से बढ़ रहा है। अब आप ही बताएं, जो कॉलोनी अवैध है जिसके निर्माण को प्रशासन ने ढहा दिया, वहाँ इतनी तेजी से निर्माण कैसे हो सकता है? निश्चित ही ऐसा नहीं होना चाहिए। यूं भी जब सीएम मनोहर लाल कहते हैं कि भ्रष्टाचार पर वह जीरो टॉलरेंस नीति पर काम कर रहे हैं, वह यह भी कहते हैं कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। अब हमारी समझ में यह नहीं आ रहा कि जिस कॉलोनी को प्रशासन ने अवैध करार दिया तो फिर दोगुनी गति से वहां निर्माण कैसे हो सकता है? इस निर्माण की आड़ में क्या कोई अधिकारी या जिम्मेदार अधिकारी कुछ खा रहे हैं? क्या उनके कुछ खाने का सरकार को पता है? अब सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या जिम्मेदार अधिकारी खुद ही सब कुछ अकेले अकेले खा रहे हैं या फिर किसी ऊपर वाले को भी खिला रहे हैं? अब इस खाने खिलाने के चक्कर में हम यह तय नहीं कर पा रहे कि सीएम भ्रष्टाचार पर जो बोलते हैं वह कितना सही है और कितना गलत, क्योंकि प्रशासन की ओर से अवैध करार दी गई इस कॉलोनी में इन दिनों जबरदस्त तरीके से निर्माण कार्य चल रहा है। यह कॉलोनी 8 एकड़ में काटी जा रही है। यहाँ जिस तरह से निर्माण चल रहा है, इसे देखकर तो नहीं कह सकते कि अवैध कॉलोनी है। अब पता नहीं क्यों 29 जून को यहाँ प्रशासन ने सड़कें तोड़ दी। ऐसा लगता है कि निगम आयुक्त और DC करनाल को भी शायद सही जानकारी नहीं थी, तभी तो उन्होंने इस कॉलोनी को अवैध करार दे दिया। अन्यथा सरेआम यहाँ जो निर्माण कार्य चल रहे हैं उसे तो नहीं लगता कि किसी अवैध कॉलोनी में इस तरह से काम हो सकता है। यहाँ कॉलोनाइजर इतना बेखौफ है कि उसने निगम की ओर से लगाए गए अवैध कॉलोनी के साइन बोर्ड पर भी गंदा सा बोरी का टाट टांग दिया। इससे यहाँ ऐसा आभास होता है मानो वह प्रशासन की 29 जून की कार्रवाई को ठेंगा दिखा रहा हो। अब अगर यह कॉलोनी अवैध है जैसा कि प्रशासन दावा कर रहा है, तो होना यह चाहिए था कि यहाँ तोड़फोड़ की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती, बिल्डर को चेतावनी दी जाती कि यदि यहाँ इससे ज्यादा निर्माण हुआ तो उसके खिलाफ आपराधिक धाराओं में मामला दर्ज होगा। तहसील में एक पत्र DC और नगर निगम कमिश्नर की ओर से लिखा जाना चाहिए था और उसमें हिदायत दी जानी चाहिए थी कि इस इलाके की रजिस्ट्री नहीं होनी चाहिए। यदि फिर भी रजिस्ट्री हुई तो तहसील में रजिस्ट्री करने वाला अधिकारी जिम्मेदार होगा, लेकिन ऐसा तो कुछ यहाँ हुआ ही नहीं। इसी का फायदा शायद लैंड माफिया उठा रहा है। इस कॉलोनी के बारे में जब RTI से जानकारी मांगी गई तो DTP विभाग की ओर से बताया गया कि वह सिर्फ अवैध कॉलोनी में सड़कें तोड़ते हैं, यहाँ अवैध निर्माण रोकने की जिम्मेदारी नगर निगम की है। यानी कि DTP विभाग ने खुद को बहुत ही तरीके से बचाने की कोशिश की है। निगम के अधिकारी अवैध कॉलोनी पर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। तहसील के अधिकारियों का भी यही हाल है। अब अपनी समझ में यह नहीं आ रहा कि जिस अवैध कॉलोनी में निर्माण ढाया गया है वहां अब यह अधिकारी निर्माण कैसे होने दे रहे हैं। यही वजह है कि जब भी प्रशासनिक भ्रष्टाचार की बात चलती है तो न चाहते हुए भी सीएम का नाम इसमें जोड़ना ही पड़ता है। आखिरकार वह प्रदेश के मुखिया हैं और यदि प्रशासनिक अधिकारी गलत कर रहे हैं तो जाहिर है मुखिया होने के नाते सीएम भी इसके लिए कहीं ना कहीं जिम्मेदार तो होंगे ही।